ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो रुक करते हैं एक बड़ी और अहम खबर की तरफ। आपको बता दें कि अमरोहा में चावल से भरा हुआ ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया है। ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण ये घटना हुई है। हादसे के बाद यातायात भी यहां पर बाधित हो गया था। उमरी से गजरौला ये ट्रक जा रहा था और इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। इस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद ये ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। गजरौला नगर के ओवरब्रिज का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा हुआ है। लोग इस मामलों को लेकर अफरा तफरी लोगों में मची हुई है। आपको बता दें चावल से भरा हुआ ट्रक था, जिसके बाद ब्रेक फेल होने के कारण डिवाइडर पर चढ़ गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। हादसे के बाद यातायात भी बाधित हो गया था। जिसके बाद आपको बता दें कि उमरी से गजरौला ये ट्रक जा रहा था और इसी दौरान बीच रास्ते में ब्रेक फेल होने के कारण ये ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। वहीं उत्तर प्रदेश का राज्य प्रभारी बनने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह अलीगढ़ पहुंचे। राधा मोहन सिंह के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत सत्कार किया। आपको बता दें कि होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और संगठन के बाद साथ यहां पर उन्होंने बैठक की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जुटने और जीतने का मंत्र जरूर भी दिया गया। वहीं बंगाल सहित कई मामलों पर चुप्पी साधते हुए वो यहां पर नजर आए। यूपी, गुजरात, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं। इन तमाम उपचुनावों में भी और बिहार के चुनाव में भी देश के मतदाताओं ने, जो हमारे विरोधी हैं, जो खोखले नारे लगाते हैं, वादे करते हैं, उनको रिजेक्ट किया है और मोदी जी के नीतियों का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से देश की जनता के लिए विकास, विश्वास और प्रगति का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए आज देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और देश के गांव, गरीब, मजदूर के लिए समर्पित यह सरकार पूरे दुनिया में आज इसका मान सम्मान बढ़ा है। निश्चित रूप से इसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। इसी बीच बड़ी खबर बांदा से आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को भीषण टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार की कहर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को भीषण टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बांदा से दे रहे हैं। लगातार तेज रफ्तार की कहर से जगह जगह से देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में इन मामलों पर काबू पाने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, ये देखने वाली बात है। साथ ही लगातार ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। साथ ही लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और साथ ही तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ जाती है। वैसे में बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। अब इस मामले को लेकर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में बताया जा रहा है तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी और इसी दौरान भीषण और दर्दनाक हादसा हो गया।
इसी बीच बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर छिजारसी टोल टैक्स पर हंगामा देखने को मिल रहा है। टोल कर्मचारियों और कार सवार के बीच जमकर मारपीट यहां पर हुई है। मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आए दिन टोल देने को लेकर जमकर यहां पर मारपीट होती रहती है। पहले भी टोल कर्मचारियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। थाना इलाकुआ के टोल टैक्स की घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से टोल कर्मचारियों और लोगों के बीच ये मारपीट हो रही है। अब ये पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामूली बात को लेकर छिजारसी टोल टैक्स पर यह हंगामा हुआ था, जिसके बाद इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि टोल कर्मचारियों के ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसी ही घटना पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इन पर कोई यहाँ पर डर पुलिस का नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक दोस्त की बीवी के साथ अवैध संबंध और पैसे के लालच में अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। साथ ही शव को फ्लैट में ही 4 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दिया था। आपको बता दें कि मृतक की बैंक पासबुक के जरिए पुष्पेंद्र को उसके पैसों की जानकारी हो गई थी, जिसकी वजह से अपने साथी की मदद से मृतक को यहाँ पर बुलाया गया। साथ ही शराब पिलाकर और बाद में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको फ्लैट में ही बांधकर वहां से गायब हो गए। जिसके बाद हत्या आरोपियों ने सोचा कि बैंक की पासबुक और एटीएम के जरिए करीब 7,50,000 रुपए बैंक से निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। करीब 3 दिन तक लाश फ्लैट में ही सड़ती रही। उसके बाद फ्लैट के मालिक को पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और साथ ही पुलिस ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा किया। गोविंदपुरम चौकी क्षेत्र में आदर्श नगर कॉलोनी में एक मकान में एक पुरानी डेड बॉडी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ 4-5 दिन पुरानी एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान बाद में मुनेश यादव सन ऑफ नत्थू सिंह यादव, जो मूल निवासी एटा के हैं, उनके रूप में की गई। जब इनका पीएम रिपोर्ट और सबके आधार पर यह तय हो गया कि ये एक हत्या हुई है और हत्या के कारण ढूंढने के लक्ष्य में जब पुलिस लगी तो उसमें 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया, जिसमें एक का नाम पुष्पेंद्र और एक का नाम रामेश्वर। इसको पैसे का लालच भी था, क्योंकि एक बार मुनेश यादव ने इनको पासबुक दी थी जिसमें अपनी पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो इनको बैंक के माध्यम से पता चला कि इस अकाउंट में करीबन 7.5 लाख रुपए मौजूद हैं। फ्लैट में मृतक मुनेश यादव को बुलाया और वहाँ पर साथ में दारू का सेवन किया। दारू के सेवन करने के बाद उसका गला घोट करके वहीं मार दिया और एटीएम, पासबुक, बाकी सारी चीज़ें, मोबाइल वगैरह वहाँ से लेकर के फ़रार हो गए। और ये इस फिराक में थे कि शायद इसके एटीएम से ये ओटीपी प्राप्त करके हम 7-8 लाख रुपए जितने भी उसके अकाउंट में हैं हम उसको निकाल लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच बड़ी खबर ललितपुर से आ रही है। आपको बता दें कि गांव में तेंदुए की अफवाह से दहशत का माहौल बना हुआ है। खेत के तारवाड़ी में लक्कड़ पंखा देखा गया था, जिसके बाद वो वहां पर फंस गया था। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद लक्कड़ पंखा को निकाला और साथ ही आपको बता दें कि घना थाना गिरा के बूढ़ी सागर चौकी के सकरा गांव की बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि खेत के तार में लक्कड़ पंखा फंस गया था। जिसके बाद सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इस लक्कड़ बग्गा को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर महोबा से आ रही है। तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को भीषण टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है। शहर कोतवाली के बरीपुरा के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर कोतवाली के बरीपुरा के पास का ये मामला बताया जा रहा है।
अलीगढ़ में नगर निगम के कर्मचारी के जरिए अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे शहर में चलाया जा रहा है। मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र की चौकी सराय सुल्तानी का है, जहां पर अतिक्रमण के दौरान बीजेपी पदाधिकारी और कर्मचारी आपस में भिड़ गए। इसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने बीजेपी पदाधिकारी की जमकर यहां पर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले की जानकारी होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया, जिसमें शहर विधायक सहित अन्य बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम कर्मचारी अवैध अतिक्रमण के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, जिसका अगर विरोध किया जाए तो मारपीट करने लगते हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के जरिए मारपीट को लेकर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की गई है। थाना सासनी गेट में आज नगर निगम की टीम प्रवर्तन दल के साथ अतिक्रमण हटाने गई थी। उसी दौरान जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। इसी दौरान नगर निगम के प्रवर्तन दल के साथ कुछ लोगों की मारपीट हुई। उसी संबंध में एक पक्ष द्वारा तहरीर थाने में दी गई है और उसके संबंध में जांच करते हुए जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत। इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को भीषण टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कोतवाली झानी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बदायूं से दे रहे हैं। जगह जगह से सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन बावजूद इसके इन मामलों पर काबू नहीं पाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। लोग लापरवाही यहां पर बरतते हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने भीषण बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोतवाली झानी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को भीषण टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कोतवाली बिसौली क्षेत्र के तरह बरौलिया गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार के कहर से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इस घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार जगह जगह से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। वैसे में बदायूं से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। आपको बता दें गोली लगने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शानपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीनी विवाद में बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मार दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बिजनौर से दे रहे हैं। अब इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गोली लगने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद 6 लोगों पर परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया गया है। अब इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही मुकदमा भी पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता ताबिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, जमीनी विवाद में बुजुर्ग को गोली मारी गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला शानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर
एक बुजुर्ग को गोली मारकर उसकी हत्या की जाती है। पूरा मामला ये जमीनी विवाद को लेकर बताया जाता है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन ने 6 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस से गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस रोजाना घरों में दबिश दे रही है और जैसे वो पकड़े जाएंगे तो पूरे मामले की इसकी जानकारी मिल जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरदोई में तंत्र मंत्र का मामला सामने आ रहा है। मामला हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के पनुआवार गांव का है, जहां एक पति ने अपनी पूजा पाठ और तंत्र मंत्र की इस सनक के चलते पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तंत्र मंत्र की सनक में पहले उसका अपने पिता से विवाद हुआ और बाद में विवाद में उसने अपने पिता पर देवी को प्रसन्न करने की बात कहकर हमला कर पिता की उंगली काट दी, जिसके बाद खुद बैठकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपी युवक से हत्या की असली वजह जानने की भी कोशिश लगातार यहां पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। थाना सुरसा को आज सुबह एक सूचना मिली कि एक महिला है 40 वर्षीय कांति, वाइफ ऑफ कमलेश, इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुँच करके पूछताछ की गई। पता चला कि उसका पति कमलेश लगभग 45 साल का है, उसके द्वारा अपनी पत्नी का मर्डर किया गया है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि 9 बजे के लगभग अपने उसने फादर का एक अंगुली काट लिया। इससे फादर इत्यादि सब वहाँ से भाग गए। उसके बाद उस महिला को, अपनी पत्नी को उसने कमरे में बंद कर लिया और उसका एक तरह से टंगारी से काट करके और उसका मर्डर किया है। पुलिस इसमें बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। टोल फ्री कराने के आह्वान पर एसएसपी यहां पर सख्त हो गए हैं। किसान नेताओं के टोल फ्री कराने पर यहां पर एसएसपी ने सख्ती दिखाई है। जाम लगाने पर मुकदमा लिखने की बात की गई है। गिरफ्तारी के भी यहां पर एसएसपी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। एसएसपी ने किसान नेताओं से शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील भी की है। एक्सप्रेसवे जाम करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी एसएसपी की तरफ से दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, जहां पर टोल फ्री करवाने के आह्वान पर एसएसपी ने सख्ती दिखाई है। किसान नेता टोल फ्री करवाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद एसएसपी ने यहां पर सख्ती दिखाते हुए जाम लगाने पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। गिरफ्तारी के भी निर्देश एसएसपी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। एसएसपी ने किसान नेताओं से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की यहां पर अपील की है और साथ ही एक्सप्रेस वे पर जाम करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी एसएसपी की तरफ से दे दी गई है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लापता हुए 32 कैदियों का मामला देखने को मिल रहा है। पैरोल पर ये सभी कैदी छोड़े गए थे, जिसके बाद ये सभी कैदी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फरार कैदियों की पकड़ के लिए लगातार अब यहां पर पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। डीआईजी ने थानेदारों को कैदियों को ढूंढने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां पर पैरोल पर छोड़े गए कैदी फरार बताए जा रहे हैं। 32 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिसके बाद ये सभी कैदी फरार हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप है। फरार कैदियों की पकड़ के लिए तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा। डीआईजी ने थानेदारों को कैदियों को ढूंढने को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।